अब ये तो आप जानते ही होंगे कि कल के दिन सीएसके और हैदराबाद के बीच जो मैच खेला गया वो मैच बहुत ही आसानी से सीएसके ने अपने नाम कर लिया। लेकिन उसी मैच में दो ऐसी घटना घटी जो शायद आपने मिस कर दी होंगी, और अगर आप उस घटना को होते हुए देख भी रहे होंगे आप तब भी इस बात को प्रोसेस नहीं कर पाए होंगे कि ये जो यहां पे हो रहा है इसके पीछे की असल कहानी क्या है। तो चिंता मत करिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वो दोनों ही घटनाएं मैं आपको दिखाने भी वाला हूं और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि ये घटना आखिर इतनी बड़ी क्यों थी। कल के ही मैच में जब पहली घटना घटी तो पूरा का पूरा देश सीधे 10 साल पीछे चला गया, और वहीं पे जो दूसरी घटना घटी उसमें कुछ ऐसा हुआ कि धोनी ने चलते हुए मैच में एक ऐसी चीज कर दी कि असल में मैदान पे तो वो चीज धोनी कर रहे थे लेकिन लोग ट्विटर पे किसी दूसरे इंसान को टैग किए जा रहे थे। यानी कि आसान भाषा में कहूं कि कोई ऐसी गतिविधि धोनी के द्वारा हुई कि लोग ट्विटर पे किसी और को ही ट्रेंड कराने लगे। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं आखिर बात क्या कर रहा हूं तो ठहरिए, आप सब समझ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इंसिडेंट की। अगर आपने कल का मैच लाइव देखा होगा तो आपको पता होगा कि कल के ही मैच में रविंद्र जडेजा और क्लासेन के बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। असल में एसआरएच की पारी के दौरान जब मयंक अग्रवाल बैटिंग कर रहे होते हैं और रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे होते हैं तभी उनकी एक बॉल के दौरान मयंक अग्रवाल के बल्ले का किनारा लगता है जो कि हवा में उछलता है, जिसको रविंद्र जडेजा कैच करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि उनके रास्ते में दूसरे एंड पे खड़े क्लासेन आ जाते हैं। जिसके बाद रविंद्र जडेजा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लगातार क्लासेन को कुछ ना कुछ बोले जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने जैसा मैंने कहा मैच लाइव देखा होगा या फिर इस इंसिडेंट को भी कैप्चर करा होगा तो आपको यह पता होगा कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा गलती क्लासेन की नहीं थी, क्योंकि कुछ सेकंड के अंदर ही बॉल उनकी तरफ आ गई थी और वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो जानबूझ के जडेजा के रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जडेजा एक बॉलर होने के नाते थोड़ा सा खराब महसूस कर रहे थे कि एक हाथ में आता आता विकेट उनके हाथ से चला गया। खैर उस कैच के छूटने का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि उसी ओवर में रविंद्र जडेजा मयंक अग्रवाल को ही धोनी के हाथों स्टंप्स करा देते हैं। लेकिन यहीं पे देखा जाता है कि जैसी जडेजा मयंक अग्रवाल को स्टंप्स कराते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा क्लासेन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा उन पे गुस्सा करने लगते हैं, मानो उनसे ये कह रहे हो कि तुमने मुझको विकेट लेने से रोका था ना, देखो मैंने इसी ओवर में फिर से उसका विकेट ले लिया। पर यहां पे शानदार चीज ये देखने को मिलती है कि जैसी जडेजा विकेट लेने के बाद क्लासेन को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं तभी धोनी विकेट के पीछे से चल के आते हैं और जडेजा को ये समझाने लगते हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, उसकी गलती असल में नहीं थी, वो असल में जानता ही नहीं था कि बॉल उसकी तरफ आएगी और वो रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था इससे पहले कि बॉल तुम्हारी तरफ आ गई। अब जैसे धोनी ने ये बिहेवियर दिखाया तो जैसा मैंने कहा कि पूरा देश सीधे 10 साल पीछे चला गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इंसिडेंट से ऐसा क्या हो गया कि पूरा भारत सीधे 10 साल पीछे चला गया तो ठहरिए बताता हूं। पर वो देखने से पहले देखो भाई, इससे पहले कि हम कुछ और बात करें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके फायदे की। कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और बल्लेबाजी ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक से जल्दी से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहां मिलते हैं सबसे बेहतरीन ऑफर। जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करेंगे बल्लेबाजी पे उनके लिए है एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर। यूज करो कोड IPL5 और इसको यूज करते ही मिलेगा 5% का एक्स्ट्रा रियल कैश ऑन मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 100 एंड मैक्सिमम ऑफ 10,000, और ये जो है तुम एक ही बार यूज कर सकते हो। और हाँ भाइयों, बस यही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर के लिए एक और कोड है IPLFTD ऑन मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1800। इसको यूज करते ही आप पाओगे 99 मेगा लीग की फ्री टिकट। अब आते हैं मेन बात पे जिसका तुम लोग सब इंतजार कर रहे थे। अब आ गया है समय, बनाओ अपनी टीम बल्लेबाजी पे, दिखाओ अपना फैंटेसी का जादू, क्योंकि बल्लेबाजी लाया है 39 रुपए में 5 लाख की मेगा लीग। बाकी इनका प्रेडिक्टर फीचर तो है ही जहां पे तुमको बस यस या नो करना है और अंधा पैसा छापना है। अब कल का जो पहला मैच है गुजरात और लखनऊ का, वहां पे क्वेश्चन क्या है, क्या जो लखनऊ है वो गुजरात से जीतेगी? दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या जो गुजरात है वो अपनी बैटिंग के दौरान पहले 3 ओवर में 26 या उससे ज्यादा रन मारेगी? देखो पहले क्वेश्चन का तो नहीं पता कि लखनऊ जीतेगी या गुजरात जीतेगी, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में मैं तो नो करने वाला हूं, क्योंकि साहा और गिल जो है वो बहुत तेज शुरुआत नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3 ओवर में 26 से ज्यादा रन वो लोग मारेंगे। तुम लोग का क्या कहना है, जो भी मानना है कमेंट में बताना और जाके प्रेडिक्ट कर देना। प्रेडिक्शन सही हो गई तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। और हाँ भाई, बल्लेबाजी लेकर आया है इन्फ्लुएंसर्स का दंगल, जिसमें हो इन्फ्लुएंसर्स की टीम का कंपटीशन। तो फिर जाओ और अपनी फेवरेट फैंटेसी टीम को सपोर्ट करो, बिट्स लगाओ और प्रेडिक्शन करो और इसमें भी ढेर सारा पैसा कमाओ। तो भाई जब इतना कुछ एक जगह पे मिल रहा है तो किस चीज का वेट कर रहे हो? भाई मेरी बात विश्वास मत
मत करो, खुद जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को चेकआउट करो और खूब सारा पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के जडेजा और क्लासेन के इंसिडेंट के बाद से पूरा ही देश सीधे 10 साल पीछे चला गया, यानी कि साल 2013 में। अब आप में से शायद बहुत लोग को याद होगा कि साल 2013 के एक दौरे में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई हुई थी और उसी दौरे के एक ओडीआई मैच के दौरान जब वॉटसन एक इंजरी से सफर कर रहे होते हैं तो शिखर धवन लगातार वॉटसन का मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं, जबकि सच में वॉटसन थोड़ा इंजरी से सफर कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्लेजिंग करने की जो होड़ लगी होती है उसके चक्कर में शिखर धवन वॉटसन को थोड़ा सा ट्रॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। धवन एक बार करते हैं कोई बात नहीं, 2 बार करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन यह चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है जब धवन के साथ साथ सुरेश रैना भी वॉटसन की इंजरी को ट्रॉल करने लगते हैं और साफ साफ वॉटसन के चेहरे पे देखने को मिल रहा होता है कि वॉटसन इस चीज को बिल्कुल भी स्पोर्टिंगली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात थी यहां पे धवन और रैना की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था। लेकिन जैसा कि आपने अभी कुछ ही देर पहले देखा कि कल के मैच में भी किस तरीके से धोनी जडेजा के पास आते हैं और उनको समझाते हैं कि जो गलती थी वो क्लासेन की नहीं थी। और ऐसा ही कुछ लगभग 6 साल पहले हुआ था जब साल 2017 में, जैसा मैंने आपको बताया, धवन और रैना वॉटसन को ट्रॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बार बार उनकी इंजरी को मॉक कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी धोनी आगे आते हैं और दोनों से ही ये क्लियर कर देते हैं कि ऐसा करना बंद करो। वो धवन और रैना को क्लियर ये समझा देते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है और क्रिकेट की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमएस धोनी सिर्फ इंडियन टीम के कैप्टन नहीं थे बल्कि एक लीडर भी थे, क्योंकि देखने को मिलता है कि जैसी धोनी धवन और रैना से कहते हैं कि अब और ऐसा मत करना, तो धवन और रैना उसी वक्त वॉटसन को मॉक करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये तो हुआ पहला इंसिडेंट। अब बारी आती है दूसरे इंसिडेंट की कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि कल के ही मैच में एमएस धोनी ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके किसी दूसरे ही विकेट कीपर को ट्रेंड कराने लगे। और जिस विकेट कीपर को यहां पे लोग ट्रेंड करा रहे थे वो हैं नन अदर देन दिनेश कार्तिक। अब आपको हाल ही में हुआ आरसीबी और लखनऊ का मैच तो याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। ये वही मैच है जहां आखिरी बॉल पे हर्षल पटेल ने मैन केट करने की कोशिश करी थी। ये वही मैच है जहां आखिरी बॉल पे दिनेश कार्तिक बॉल को ना कलेक्ट कर पाए थे और ना ही स्टंप्स पे हिट कर पाए थे। अब जाहिर सी बात है कि क्रिकेट के अंदर गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक की इस गलती को लोगों ने इतना पकड़ लिया कि अब तक छोड़ा नहीं है, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि इतने बड़े मैच में सिर्फ दिनेश कार्तिक की एक गलती की वजह से आरसीबी वो मैच हार गया। और देखो, अगर दिनेश कार्तिक शायद आरसीबी को छोड़ के किसी और टीम के लिए खेल रहे होते तो इतना बड़ा बवाल नहीं बनता, क्योंकि जाहिर सी बात है आरसीबी की इतनी फैन फॉलोइंग है कि भले ही उस घटना को कितने भी दिन बीत जाएं, लेकिन लोग दिनेश कार्तिक को ये याद दिलाते रहते हैं कि तुमको उस दिन बॉल पकड़नी चाहिए थी। अब ऐसा ही कुछ कल के दिन भी होता है, क्योंकि कल के मैच में हैदराबाद की पारी के दौरान जब उनकी पारी की आखिरी बॉल चल रही होती है तो असल में वो बॉल बैट्समैन से मिस हो जाती है और मिस होके वो बॉल सीधे जाती है एमएस धोनी के हाथों में। दोनों ही बैट्समैन वहां पे रन चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एमएस धोनी अपनी रफ्तार दिखाते हुए रन आउट कर देते हैं। हैदराबाद के बैट्समैन जो आखिरी बॉल पे एक सिंगल चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सिंगल भी उनको नहीं मिलता है। लेकिन कमाल की बात यहां पे ये होती है कि जैसी धोनी वो रन आउट करते हैं तो लोग जाके सारे ही सोशल मीडिया पे दिनेश कार्तिक को टैग करके लिखने लगते हैं, देखो ऐसे होता है रन आउट, ऐसे आखिरी बॉल पे बॉल कलेक्ट करी जाती है। अब देखो, जाहिर सी बात है ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, मैं खुद भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं। और देखो, मैं ये भी कहता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि आज तक एमएस धोनी ने भी खुद कोई गलती नहीं करी होगी। अरे सीएसके के पिछले मैच में ही धोनी ने फैफ डू प्लेसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा था। हाँ, वो अलग बात है कि धोनी की अच्छी खासी एज हो गई है, लेकिन गलती तो करी थी ना, और वो भी कोई बहुत कठिन कैच नहीं था। और देखो, इस सिचुएशन को अगर आप दिनेश कार्तिक की सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि वहां पे जो प्रेशर था वो एक अलग ही लेवल का था और यहां पे धोनी के पास उतना प्रेशर नहीं था। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर धोनी के ऊपर प्रेशर होता तो शायद वो भी बॉल छोड़ देते, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से 2016 के वर्ल्ड कप में जब आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या
पांड्या डाल रहे होते हैं, या फिर कहूं कि आखिरी बॉल जो हार्दिक पांड्या डाल रहे होते हैं, वहां पे धोनी उस प्रेशर वाली सिचुएशन में भी दौड़ते हुए आते हैं और रन आउट करके भारत को विजेता बना देते हैं। लेकिन स्टिल मैं यहां पे सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, या फिर कहूं सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज उस इंसिडेंट को भूल जाइए। जो हो गया वो हो गया। आने वाले समय में दिनेश कार्तिक शायद आपको कुछ ऐसा करते हुए दिखें कि वो ही टीम की विजय का रीजन बन जाएं। पर फिलहाल जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का धोनी और दिनेश कार्तिक के इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो ये धोनी जडेजा और क्लासन वाला इंसिडेंट हुआ है, कि जिस तरीके से धोनी ने स्टेप अप करके जडेजा को समझाने की कोशिश करी है, इस पूरे ही प्रकांड के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं। कंपटीशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।